दर्पण यानी मिरर सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं है। ये हमारी आत्मा, चेतना और ऊर्जा से गहराई से जुड़ा हुआ माध्यम है। इसीलिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर जगह मिरर की शक्ति के रहस्य को समझने की कोशिश की गई है। विज्ञान कहता है कि दर्पण किसी भी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वापस परावर्तित करता है, यानी हम अपनी असली आकृति नहीं बल्कि उल्टा प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन ये यही तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स नामक कोशिकाएं होती हैं। जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग वैसा ही अनुभव करता है जैसे हम खुद कर रहे हों, यानी दर्पण सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे दिमाग के अंदर भी मौजूद है। क्वांटम फिजिक्स में कहा जाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक प्रतिबिंब की तरह काम करती है। जब हम दर्पण देखते हैं तो असल में हम ये समझ सकते हैं कि वास्तविकता सिर्फ परसेप्शन है। मिरर हमें दिखाता है जो तुम देखते हो वो तुम हो। मेडिकल साइंस में मिरर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को हाथ या पैर खोने के बाद फैंटम पेन होता है, उन्हें दर्पण के जरिए भ्रम से बाहर निकाला जाता है। दर्पण मस्तिष्क को धोखा देकर दर्द को कम कर देता है। अब आते हैं आध्यात्मिकता की ओर। हमारे शास्त्रों में दर्पण को आत्मा का प्रतीक माना गया है। जैसे दर्पण हर चेहरा दिखाता है, वैसे ही हमारी चेतना हमारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। इसलिए कहा गया, जैसा कर्म करोगे वैसा ही प्रतिबिंब तुम्हें संसार में मिलेगा। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि ये पूरी सृष्टि ईश्वर का प्रतिबिंब है। जो दुनिया हम देख रहे हैं वो ब्रह्म का दर्पण है। जैसे हम दर्पण में चेहरा देखते हैं, वैसे ही ये जगत ईश्वर का प्रतिबिंब है। तंत्र साधना में दर्पण को गेटवे माना गया है। साधक मानते हैं कि दर्पण से दूसरी ऊर्जा और लोकों से संपर्क किया जा सकता है। काली साधना और श्मशान साधना में दर्पण का उपयोग ध्यान और आत्मा से जुड़ने के लिए किया जाता है। जब कोई साधक ध्यान करता है और दर्पण में अपनी आंखों को देखता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी चेतना की गहराई का अनुभव होता है। कई योगियों ने कहा है कि दर्पण के सामने लगातार ध्यान करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों की झलक तक पा सकता है। विज्ञान कहता है कि दर्पण केवल प्रकाश को लौटाता है, अध्यात्म कहता है कि दर्पण आत्मा को लौटाता है। साइंस में दर्पण भ्रम तोड़ता है, अध्यात्म में दर्पण माया को तोड़ता है। साइकोलॉजी में दर्पण मन को हील करता है, ध्यान में दर्पण आत्मा को जागृत करता है। क्या आपने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं रात में दर्पण के सामने मत सोना? इसका कारण है एनर्जी रिफ्लेक्शन। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार रात में जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है तो दर्पण हमारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करता है। इससे नींद में बाधा हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रात में दर्पण का चमकदार सरफेस हमारे ब्रेन को अलर्ट रखता है, जिससे गहरी नींद में जाने में दिक्कत होती है। दर्पण को हमेशा रहस्यमयी और डरावनी चीज माना गया है। आपने कई हॉरर कहानियां सुनी होंगी जहां दर्पण के भीतर आत्माएं कैद होती हैं। असल में ये प्रतीक है। दर्पण हमारी छुपी हुई फियर्स और इमोशंस को उजागर करता है। जब हम उसमें लंबे समय तक देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई दूसरा चेहरा झांक रहा है। ये हमारी अवचेतन मन की परछाई होती है। दर्पण हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आपके अंदर शांति है तो दर्पण में चेहरा शांत दिखेगा। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वही प्रतिबिंब में झलकेगा। यानी मिरर हमें याद दिलाता है, दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। दर्पण एक साधारण वस्तु है, पर इसमें छुपा है पूरा विज्ञान और अध्यात्म। ये हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझाता है। ये हमें ब्रह्मांड के रहस्य का संकेत देता है। ये हमें आत्मा की गहराई तक ले जाता है। इसलिए अगली बार जब आप दर्पण में देखें तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखिए, बल्कि उस ऊर्जा, आत्मा और ब्रह्मांड को देखिए जो आपके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है। आप खड़े हैं एक कमरे में, सिर्फ एक दर्पण के सामने। शुरुआत में वो दर्पण सामान्य लगता है, पर जैसे जैसे आप उसमें देखते हैं, आपको महसूस होता है कि ये सिर्फ आपका चेहरा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी दिखा रहा है। दर्पण
मानव सभ्यता का सबसे रहस्यमयी उपकरण, साधारण सा दिखने वाला यह टुकड़ा विज्ञान और अध्यात्म दोनों में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। आपने मेलों या साइंस एग्जीबिशंस में देखा होगा, मिरर मेज, जहां हर दिशा में लगे दर्पण हमें भ्रमित कर देते हैं। असल में ये हमारे ब्रेन मैपिंग सिस्टम को चैलेंज करता है। यानी दर्पण हमारी रियलिटी परसेप्शन को तोड़कर एक नया अनुभव कराता है। क्वांटम थ्योरी में कई वैज्ञानिक मानते हैं कि दर्पण सिर्फ छवि नहीं लौटाता, बल्कि ये पैरेलल रियलिटी का डोरवे हो सकता है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हो सकता है कि दूसरी तरफ हमारा दूसरा रूप भी हमें देख रहा हो। इसीलिए कई संस्कृतियों में रात में दर्पण देखने से मना किया गया है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि जब इंसान लंबे समय तक अपनी आंखों में दर्पण के जरिए देखता है तो उसे लगता है जैसे समय थम गया हो। ये मस्तिष्क की टेम्पोरल लोब एक्टिविटी को प्रभावित करता है, यानी दर्पण समय की हमारी अनुभूति को बदल सकता है। प्राचीन भारत में कुछ साधक अंधकार कक्ष, डार्क रूम में सिर्फ दर्पण के सामने साधना करते थे। कहा जाता है कि ये साधना साधक को स्वयं के सूक्ष्म रूप से जोड़ देती है, यानी वो अपने ही एस्ट्रल बॉडी को देख सकता है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि दर्पण आत्मा का प्रतीक है। देवताओं की मूर्तियों के सामने कभी-कभी दर्पण रखा जाता था, ताकि भक्त देवता के साथ साथ अपने भीतर के ईश्वर को भी देखे। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, मनुष्य का कर्म उसके लिए दर्पण है। तिब्बती साधक ब्लैक मिरर मेडिटेशन करते हैं, जहां काले दर्पण के सामने ध्यान करके साधक अपने पिछले जन्म और भविष्य के संकेत देख सकता है। साइकोलॉजिकल दृष्टि से ये हमारे सबकॉन्शियस फियर का खेल है, पर आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि ये दर्पण की ऊर्जा का खुलना है। कई संस्कृतियों में ये विश्वास है कि दर्पण में आत्माएं कैद हो सकती हैं। इसी कारण जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कुछ जगहों पर घर के सभी दर्पण ढक दिए जाते हैं, ताकि डिपार्टेड सोल दर्पण में फंस ना जाए। इतिहास में कई ऐसे किस्से मिलते हैं जहां लोग दावा करते हैं कि उनके घर का दर्पण रात में अजीब आवाज करता था। उसमें दूसरे चेहरे दिखते थे। यह हमें डराता है, लेकिन साथ ही ये दिखाता है कि दर्पण सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि एनर्जी गेटवे हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट रेमन मूडी ने मिरर गेजिंग थेरेपी विकसित की। इसमें लोग अंधेरे कमरे में दर्पण में देखते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने अपने मृत परिजनों को देखा। विज्ञान इसे अवचेतन मन की कल्पना मानता है, पर अनुभव करने वालों के लिए ये हकीकत थी। सपनों में जब इंसान दर्पण देखता है तो अक्सर छवि विकृत होती है। ये संकेत है कि दर्पण हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का पुल है। आध्यात्मिक रूप से दर्पण हमें ये सिखाता है, बाहरी दुनिया सिर्फ अंदरूनी मन का प्रतिबिंब है। अगर अंदर गुस्सा है तो दुनिया शत्रु लगेगी, अगर अंदर प्रेम है तो दुनिया मधुर लगेगी। इसलिए संतों ने कहा है, दर्पण को साफ करने से चेहरा साफ दिखता है, मन को साफ करने से संसार साफ दिखता है। अगर आप दर्पण की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं तो एक साधारण प्रयोग कीजिए। रात को हल्की रोशनी में दर्पण के सामने बैठ जाइए। अपनी आंखों में 10-15 मिनट तक लगातार देखिए। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि आपका चेहरा बदल रहा है, जैसे कोई और आपसे झांक रहा हो। विज्ञान इसे ट्रॉक्सलर इफेक्ट कहता है, लेकिन साधक इसे आत्मदर्शन कहते हैं। दर्पण सिर्फ एक कांच का टुकड़ा नहीं है, ये है विज्ञान का चमत्कार, अध्यात्म का प्रतीक और रहस्यमयी लोकों का द्वार। ये हमें हमारी सच्चाई दिखाता है, चाहे वो हमारी मुस्कान हो, हमारा डर हो या हमारी आत्मा का प्रकाश।